राजा परीक्षित श्राप लग गया, गंगा के किनारे आके बैठ गए, सब छोड़ दिया, अब केवल भजन करूंगा। क्योंकि जो 7 दिन बचे हैं, देखो इसमें मृत्यु से भागे नहीं, 7 दिन बचे हैं तो मैं अपने बचने का कोई उपाय कर लूं, मृत्यु को टालने का कोई उपाय कर लूं। हाँ, देवी भागवत में तो ऐसा प्रसंग है कि किसी अलग मनवंतर के परीक्षित ऐसे हुए जिन्होंने महल बनाया कि कोई सर्प ना आए, मेरी मृत्यु ना हो, पर श्रीमद् भागवत के परीक्षित गंगा जी के किनारे बैठे। आसुरी प्रवृत्ति में और दैवी प्रवृत्ति में ये मूलता अंतर है कि आसुरी प्रवृत्ति में अमरत्व चाहते हैं। कोई भी राक्षस तपस्या करता है, सबसे पहला वरदान क्या मांगता है? हम अमर हो जाएं, हम मरे ना, यही मांगते हैं। उनका फेवरेट वरदान ही यही है कि नहीं? और ऐसा कोई नहीं हुआ जो मरा ना हो, चाहे जितने मांग लिए हो, दिन में ना मरूं, ये ना मरूं, वो ना मरूं, कितने मांग लिए, पर बचा कोई नहीं। और जो भगवत भक्त हैं उनमें एक भी उदाहरण आप ऐसा नहीं बतला सकते कि किसी भक्त ने ये कहा हो कि प्रभु मैं अमर हो जाऊं। भक्त तो कहते हैं मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, पर फिर भी भक्तों का यश, उनका नाम, उनकी कीर्ति अमर हो गई कि नहीं? आज आप देखिए मीरा जी, नरसिंह जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी, क्या ये जीवंत नहीं है? सशरीर भले ही ना हो, पर उनके काव्य, उनकी गाथाएं, उनके आदर्श, उनका नाम और उनकी कीर्ति अमर हो गई है और वो युगों युगों तक अमर रहेगी। ये है अविनाशी से जुड़ने का अभिप्राय। न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, भगवान कहते हैं। रामचरितमानस में 2 प्रकार की प्रवृत्तियां हैं, एक दशाननी और एक दासरथी। दासरथी माने दशरथ जी, और दशाननी माने रावण, दशानन। तो दासरथी प्रकृति और दशाननी प्रकृति में क्या भेद है? महाराज दशरथ स्वयं दर्पण देखते हैं। एक बार भूपति मन वो महाराज दशरथ जो है दरबार में बैठे हैं और मुकुर राय सुभाय मुकुर कर लीना, मुकुर माने दर्पण, दर्पण देख रहे हैं, स्वयं दर्पण देख रहे। अब आप थोड़ा सा विचार करिएगा कि भरे दरबार में मंत्रिमंडल बैठा है, राज सिंहासन पर महाराज बैठे हैं, दरबार सजा हुआ है, और अचानक कोई दर्पण निकाल के देखे तो थोड़ा अटपटा नहीं लगेगा? ये कोई सभ्य व्यक्ति का तरीका तो नहीं। पर वहां लिखा है राय सुभाय, ये उनका स्वभाव था कि बार बार दर्पण देखते थे। तो क्या इतने धीर गंभीर महाराज दशरथ को इतना भी विवेक नहीं कि वो सिंहासन पे बैठ के दर्पण देख रहे हैं? थोड़ा विचार की बात है। दर्पण देखने का मतलब सामान्य दर्पण देखना नहीं है, बल्कि दर्पण देखने का मतलब है विचारों के दर्पण में अपने आप को देखना कि मैं जैसा समाज के सामने दिख रहा हूं वैसा हूं या नहीं हूं। अपने आप को देखना कि क्या मैं वैसा हूं जैसा मुझे होना चाहिए, जैसा मैं लोगों के सामने प्रदर्शित हो रहा हूं। यदि नहीं हूं तो सुधार किया जाए। तो जो स्वयं अपना अवलोकन करे वो दशरथ है, और जो दूसरे को आईना दिखाए, दशरथ तो खुद दर्पण देखते हैं और रावण दूसरों को दर्पण दिखाता है, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। हम विचार करें कि हम दूसरों को दर्पण दिखाते हैं कि खुद दर्पण देखते हैं। कहीं हमारा जीवन ऐसा तो नहीं कि बस दूसरों को दर्पण दिखाने में लगा है, अरे तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। यदि हमारे अंदर ये प्रवृत्ति है तो समझ लेना हम भी दशाननी प्रवृत्ति में जा रहे हैं। हमारी प्रवृत्ति वैसी ना होकर के हमारी प्रवृत्ति कैसी हो कि हम खुद को देखें हम कैसे हैं। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई। और क्या है आगे? मुझसे बुरा ना कोई। तो मैं सबसे बुरा हूं। और जीवन में दैन्यता की स्थिति ये होना चाहिए कि सब अच्छे हैं, मैं ही बुरा हूं। और हमारी स्थिति बिल्कुल उल्टी है इस समय। क्या है? सब बुरे हैं, मैं ही अच्छा हूं। यही लगता है हम लोगों को। महाराज जी क्या करें, मैं सबके साथ अच्छा करता हूं, मेरे साथ ही बुरा होता है। सबके साथ इतना किया, सबके साथ इतना किया। हम सोचते रहते जब सबने अच्छा ही किया तो बुरा किसने किया? हर व्यक्ति यही कह रहा है, मैं सबके साथ बहुत अच्छा करता हूं, मेरे साथ जब देखो बुरा ही होता है।
अच्छा, हम हाथ वाथ देखना नहीं जानते, सबके अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं, हम तो छोटी मोटी कथा कर लेते हैं, लेकिन हाथ देखना हो तो दो तीन बातें बड़ी कॉमन सी हैं। अभी बच्चा हाथ दिखाने, हम अरे तुम तो जिसके साथ अच्छा करते हो वही तुम्हारे साथ बुरा करता है, तो बोले बिल्कुल ठीक करे, यही तो बात है। तुमने सबके साथ अच्छा ही किया है और तुम हमेशा अच्छा करते हो और हर आदमी तुम्हारे साथ गलत करता है। अरे महाराज जी बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल सच्ची कह रहे हैं। फिर एक दो बातें और हम कह सकते हैं कि अरे पैसा आता तो है, रुकता नहीं है। तो ये तो सबकी समस्या है ही है। तो हम ये तो हंसने के लिए भी कह रहे हैं, लेकिन मूल बात जो है वो ये कहना चाह रहे हैं कि हर व्यक्ति को ये अनुभव हो रहा है कि मैं अच्छा हूं, बाकी सब खराब है। लेकिन जिस दिन ये लगने लग जाए कि सब अच्छे हैं और मैं बुरा हूं, तो समझ लेना अब मैं सही रास्ते पे आ गया हूं। सब अच्छे हैं, केवल मैं ही बुरा हूं। जो कमियां हैं वो मेरे अंदर हैं और जो लोग हैं वो सब में खूबियां ही खूबियां हैं, केवल मुझ में ही कमियां हैं। ये भाव जिस दिन आ गया ना, समझ लेना अब मैं बिल्कुल ठीक रास्ते पे चल रहा हूं। हमारे बाबा सूरदास कहते हैं, मोसो कौन कुटिल खल कामी, जही तन दियो ताह बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मोसो कौन कुटिल खल कामी। अब आप बताओ, वो स्वामी जी कुटिल, वो तो सूरदास जी कुटिल हैं और उनके मन की दैन्यता है। कृपा भई जब जानिए, जब दिखे आपन दोष। अच्छा, एक और बात, यदि ये माना जाए कि सारी दुनिया खराब है या दुनिया की बुराई करी जाए, तो तापड़िया जी ये जगत की निंदा होगी कि जगदीश की निंदा होगी? भाई ये कहा जाए ये चित्र बना है, ये चित्र अच्छा नहीं बना, हम इस कहें ये चित्र बहुत खराब है, ये चित्र बिल्कुल खराब है, तो आप बताओ चित्र की निंदा है कि चित्रकार की निंदा है? चित्रकार की निंदा है, क्योंकि चित्र अपने आप तो नहीं बना, किसी ने बनाया है। तो चित्र की निंदा यदि की जा रही है कि चित्र खराब है, इसका मतलब चित्रकार अच्छा नहीं था, कारीगर बढ़िया नहीं था, जिसको बनाना नहीं आया। तो यदि हम ये कहें कि जगत बुरा है, तो ये बात हो जाएगी कि जगदीश को बनाना नहीं आया, यही बात हुई। लेकिन ऐसा है नहीं, उसने बहुत अच्छा बनाया है, बस हमें इसमें रहना नहीं आया। हमें इसमें रहना आ जाए। जैसे जल में नौका रहती है, नौका को यदि जल से बाहर कर दिया जाए तो उपयोगिता समाप्त हो जाएगी, लेकिन नौका जल में रहे यहां तक ही ठीक है, नौका में जल आ जाए डूब जाएगी। उसी प्रकार हम संसार में ही रहे, संसार से भाग के जाएंगे कहां? क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है जहां रहेगा वहां अपनी दुनिया बसा लेगा। भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, जहां भी रहेगा अपना सब जुटाना ही पड़ेगा। तो दुनिया से भाग के जाओगे कहां? रहना तो संसार में ही है। पर हां, जैसे नाव पानी में रहेगी पर पानी नाव में नहीं आना चाहिए, वैसे ही हम संसार में रहें पर यह संसार हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। बस इसमें हम नौका की तरह रहें। नौका हमारे अंदर ना आए, अंदर आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, दशानन और दशरथ, इन दोनों में एक और बड़ा भेद है कि दशानन का मतलब है जिसके 10 आनन है। आनन माना होता है मुख। जिसने अपने 10 मुंह बना रखे, तो 10 मुंह होने का मतलब हमारे शरीर में कितनी इंद्रियां हैं? 10 इंद्रियां हैं। तो 10 इंद्रियों को जिसने भोग भोगने के लिए आनन माने मुख बना रखा है, 10 इंद्रियों से जो भोग भोगने में लगा है वो दशानन है। और जिसने अपने 10 इंद्रियों को रथ बना लिया है भगवान की ओर बढ़ने के लिए, वो दशरथ है। अब हमें विचार करना है कि हम दशरथ हैं कि दशानन है। तो असुर जो है वो अमृत तो चाहते हैं, माने उनके अंदर देहाभिमान है कि हमारा देह अमर बना रहे। और भक्त कहता है नहीं, मुझे अमर नहीं होना है, बस मुझे तो आपके चरणों की रज मिल जाए, आपके चरण मिल जाए, और कुछ नहीं चाहता है। हमारे
वृंदावन के महान रसिक श्री व्यास दास जी महाराज कहते हैं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरण की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरण की रज पाऊं। बैठी रहो जन के कोने, बैठी रहूं जन के कोने, श्याम राधिका श्याम राधिका श्याम राधिका किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे शरणन की रज पाऊं। यार जी को ब्रह्मादेव तरसतो, यारज को ब्रह्मादिक तरसे, यार जी को ब्रह्मादिक तरसतो, यारज को ब्रह्मादिक तरसे, सूरज शीशो चढ़ाओ, सूरज शीश चढ़ाओ, सूरज शीश चढ़ाओ, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की चरणन की रज, चरणन की रज। बस किशोरी जी के चरणों की रज रज जाए, यही भक्त का सर्वस्व है। भक्त अमर नहीं होना चाहता। किसी भक्त ने नहीं मांगा कि मैं अमर हो जाऊं। ये देहाभिमान असुरों में पाया जाता है, असुरों के अंदर होता है। महाराज परीक्षित गंगा जी के तट पर आकर बैठ गए। अच्छा तापड़िया जी, क्या महाराज परीक्षित के कल्याण में कोई संशय है? भले ही सर्पदंश से मृत्यु होने वाली है, और ऐसा कहा जाता है कि जहर से जिसकी मृत्यु हो, दुर्घटना में जिसकी मृत्यु हो, उसकी सदगति नहीं होती। ये नियम सामान्य लोगों पर तो लागू होता है, पर परीक्षित जैसे महापुरुष पर लागू नहीं होगा जी। जन्म के पहले दर्शन करके आए। अच्छा, उसके अलावा आप विचार करिए कितनी चीजें उनके साथ हैं। सबसे पहली बात तो वो गंगा जी के तट पर बैठे हैं। वो गंगा जी की चर्चा हमने पहले दिन की थी कि यदि मरते समय गंगाजल मिल जाए तब तो कहना ही क्या है। मान लो गंगाजल ना भी मिले और मरते मरते व्यक्ति कोई पापी गंगा गंगा कह के प्राण त्याग दे,
तो भी भगवती गंगा की ऐसी कृपा होती है कि वो विष्णु पद का अधिकारी हो जाता है। अब मरते समय उसके मुख से गंगा जी का नाम भी नहीं निकल पाया, और मरने के बाद उसकी अस्थियां गंगा जी में पहुंच जाएं तब भी उसका कल्याण हो जाता है। कितने उदाहरण है। तो महाराज परीक्षित तो गंगा जी के तट पर बैठे हैं। दूसरी बात है भगवान नाम, निरंतर महाराज परीक्षित के मुख से नाम निकल रहा है, और नाम जापक का जो है ऐसा हो सकता है कि मुक्ति ना हो। जा सुनाम सुमरत एक बारा नर तर हई भव सिंधु अपारा। यदि ये कहा जाए कि वो सर्वदंश से मरेंगे तो फिर नाम महाराज कृपा नहीं करेंगे, ऐसा यदि माना जाए तो नाम की फिर न्यूनता हो जाएगी। नाम महाराज की तो इतनी महिमा है, जिसने नाम का आश्रय ले लिया उसने सारे तीर्थ कर लिए। स्कंद पुराण में लिखा है कि जिसने नाम जब प्रारंभ कर दिया, जिसकी जिह्वा पर भगवान नाम विराजमान है, उसके पल पल में अनेक यज्ञ हो रहे हैं। नाम जब जिह्वा पर विराजमान है तो उसके यज्ञ हो रहे हैं, उसके द्वारा तीर्थ यात्रा हो रही है, सारे सत्कर्म हो रहे हैं। भगवान नाम यदि जिह्वा पर विराजमान है तो उससे कोई सत्कर्म नहीं बचा। निरंतर महाराज परीक्षित भगवान नाम जप रहे हैं, तो गंगा जी का आश्रय, नाम का आश्रय। तीसरा है महापुरुषों की कृपा और सन्निधि। अब विचार करिए, राजा परीक्षित जो बैठे हैं तो उनके सामने बड़े बड़े महात्मा बैठे हैं। मृत्यु के काल में एक भी किसी महापुरुष की दृष्टि यदि किसी पापी पर पड़ जाए, किसी पापी की मृत्यु हुई और कोई भगवत प्राप्त सिद्ध संत की दृष्टि उस पर पड़ जाए तो वो पापी भी मुक्त हो जाता है। इतने सब लोग वहां बैठे, इतने महापुरुषों की दर्शन चरणामृत आदि परीक्षित को प्राप्त हो रहा है, तो उनकी दुर्गति होने की संभावना नहीं है। फिर भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त के वंश में जन्म लेने वाले की दुर्गति नहीं होती, और इनके तो पिताजी भक्त, इनकी माताजी भक्त, इनके दादाजी भक्त, इनकी परदादी कुंती माता भक्त, पूरा परिवार तो भगवत भक्त है, तो दुर्गति कैसे होगी। तापड़िया जी, जब भी भारतवर्ष से कोई मर करके और नरक में जाता है, भारत भूमि में जिसका जन्म हुआ था, और भारत भूमि से मरने के बाद जब कोई नरकों में जाता है तो यमराज बड़े आश्चर्यचकित होते हैं, और आश्चर्य में पढ़ करके कहते हैं, अहो ये भारतवर्ष से आया है, जहां मुक्ति इतनी सरल इतनी सस्ती है, वहां से मर के और ये नरकों में कैसे आ गया। कितनी सरल है मुक्ति। यहां मुक्ति इतनी सरल है कि पेड़ से, नदी से मुक्ति हो जाए, पत्थर से मुक्ति हो जाए, पशु से मुक्ति हो जाए। महाराज धर्मराज कहते हैं कि जिस भूमि में इतनी मुक्ति सरल हो, कितनी सरल है। मरते समय पापी के मुख में एक तुलसी पत्र पड़ जाए, हो गया काम। मरते समय उसकी गले में, उसके शरीर पर एक तुलसी का दाना पड़ा हो, चाहे जितना बड़ा पापी हो नरकों में नहीं जाएगा। कितनी सरल मुक्ति है। अरे मरते समय भी तुलसी ना पहने और उसकी चिता में तुलसी की काष्ठ डाल दी जाए, मरते समय भी तुलसी उसको प्राप्त नहीं हुई, पर उसकी अंतिम या वो हो रहा है उसका अंतिम संस्कार में चिता में आपने तुलसी काष्ठ डाल दी, तब भी भगवत धाम चला जाएगा। तो पौधे से मुक्ति हो रही है, नदी से मुक्ति, गंगा जल की हमने बात सुनी ली। पत्थर से मुक्ति माने सालिग्राम शिला, सालिग्राम शिला पत्थर रूप में ही है, पर सालिग्राम भगवान का शरणामृत पान करके जो प्राण त्याग देता है, जिसके मुख में शरणामृत पड़ जाए, वो चाहे जितना बड़ा पापी हो पर विष्णु धाम को ही जाता है, वो भगवान के धाम को जाता है, उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। तो जहां मुक्ति इतनी सरल है कि अरे सालिग्राम शिला का चरणामृत मिल जाए, काम बन गया। पशु से मुक्ति माने पशु के रूप में क्या है, गाय, गौ माता का दर्शन, उनकी परिक्रमा, उनका आश्रय, पापी से पापी व्यक्ति भी मुक्त हो जाए। जहां इतनी सरल मुक्ति हो और वहां से मर के कोई नरकों में जाए
तो महाराज धर्मराज यमराज को भी बड़ा आश्चर्य होता है। हम लोग बड़े सावधान रहें, भगवत कृपा से हमें भारत भूमि में जन्म मिला है। ये पुण्य भूमि है, ये दिव्य भूमि है। इस पावन दिव्य भारत भूमि में हमें जन्म मिला, और वो भी भगवान की कृपा से किसी अच्छे परिवार में जन्म मिला, वैष्णव परिवार में जन्म मिला। और वैष्णव परिवार में जन्म मिलने के बाद भगवान से जुड़े हैं, संतों से जुड़े हैं, कथा से जुड़े हैं, तब तो यहां बैठे हैं। और इतना सब होने के बावजूद भी यदि हम नरकों की ओर जाएंगे तो हमसे बड़ा अभागा कौन होगा? भैया यहां मुक्ति के बड़े सरल साधन हैं, बड़े आराम से मुक्ति मिल सकती है। इसलिए प्रेम से इन सब का आश्रय लीजिए, खूब तुलसी का सेवन करिए, खूब गौ माता का आश्रय लीजिए, खूब शालिग्राम जी की सेवा, चरणामृत लीजिए, सेवा करिए। बड़ी सरल मुक्ति है, मुक्ति बहुत कठिन नहीं है। तो जब परीक्षित महाराज के लिए इतने सब साधन उपलब्ध हैं तो वो इतने परेशान क्यों हैं? वो परेशान इसलिए हैं कि मुझे मुक्ति नहीं, मुझे राधा रमण चाहिए। जैसे भरतलाल जी कह रहे हैं कि आरथ न धारा मोन काम रुचि, गति ने चाहो निर्वाण। मुझे निर्वाण भी नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान ना। मुझे जन्म जन्मांतर भगवत चरणों में प्रेम बना रहे, और कोई वरदान नहीं चाहिए। हमारा प्रेम भगवत चरणों में बना रहे। महाराज परीक्षित चाहते हैं कि मुझे मुक्ति तो मिल ही जाएगी, पर मुझे राधा रमण की ऐसी प्राप्ति हो जाए कि मैं नित्य उनके चरणों का दास बना रहूं, नित्य उनकी प्रीति मुझे प्राप्त होती रहे। वह तो कोई रसिक ही, महापुरुष ही वो रस दे सकता है। तो श्री सुखदेव जी महाराज पधारे। सुखदेव जी के चरणों का पूजन राजा परीक्षित ने किया, और महाराज परीक्षित के ऊपर कृपा बरस पड़ी सुखदेव जी की। परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव मरने वाले को क्या करना चाहिए? अच्छा, मरने वाले कोई अकेले महाराज परीक्षित हैं? हम आप सभी मरने वाले हैं, कौन कब मरेगा ये पता नहीं, लेकिन ये निश्चित है कि मरना है। तो प्रश्न अकेले राजा परीक्षित के लिए नहीं है, हम आपके लिए भी है। सावधान हमें ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि परीक्षित को तो पता है कि 7 दिन तक मरेंगे नहीं, क्योंकि 7 दिन बाद मृत्यु है। पर हम लोगों को तो कल का भी भरोसा नहीं है, कुछ पक्का है। इसलिए हर क्षण को ऐसे जिए जैसे ये आखिरी क्षण है। एक संत कहते थे ये बात, बोले महाराज इससे क्या होगा? बोले बुरे कामों से बच जाओगे। शायद आपको ये बात ऐसे समझ में नहीं आएगी। क्या हुआ? समझ में आ रहा है ना? तो अच्छा, दूसरे तरह तुम्हें समझाएं। एक महात्मा जी थे, उनके पास एक व्यक्ति आए, तो महाराज जी भगवान के भजन में मन नहीं लगता, कुछ ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मन लगे। अरे क्या मन लगना नहीं लगना, अब तो तुम्हारे 7 दिन की तो उम्र बची है, 7 दिन बाद तो तुम्हारी लकीरें कह रही हैं कि तुम्हारे 7 दिन ही बचे हैं। वो तो घबरा गया। अचानक कोई कह दे कि अरे अब तो तुम्हारे बस आखिरी है। अब वो घर गया तो लोगों से झूठ बोलना, लोगों के साथ कोई दुर्व्यवहार करना, वो सब बंद। सोचा 7 ही दिन भजन कर ले। 7वां दिन निकल गया, सोचा रात में कुछ होगा, रात में भी कुछ नहीं हुआ। अगला दिन आ गया, सो मरे गुरुजी कह रहे थे और इतने बड़े महापुरुष ने कहा था, और बात झूठी कैसे? अब वो आया, अच्छा गुरुजी आपने कहा था 7 दिन, अब तो 7 दिन निकल गए, मेरा तो कुछ नहीं हुआ। और महात्मा बोले ऐसे, ये बताओ तुमने इन 7 दिनों में क्या किया? किसी के साथ छल किया? बिल्कुल नहीं। किसी के साथ तुमने झूठ बोला, लड़ाई झगड़ा किया, मारपीट की, या किसी के साथ बेईमानी करी? बोले अरे ऐसा कुछ करने का अवसर कहा, मुझे तो लग रहा था मरने वाला हूं। अब मरने वाला व्यक्ति ये सब करेगा? महात्मा ने समझाया कि देखो तुम जो प्रश्न लेकर आए थे उसका यही उत्तर है। तुम कह रहे थे ना कि
मन कैसे लगे? तो मन लगने का ये तरीका है कि ऐसे जियो जैसे भी ये 7 दिन जिए हैं। बोले ऐसे ही समझो, हर दिन के जाने कब हमारा अंतिम क्षण आ जाए, तो बुरे कामों से बचे रहोगे, मन भगवान में लगा रहेगा। तो 7 दिन की बात परीक्षित को तो पता है, पर हमें तो कल का भी भरोसा नहीं है। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए, कहा राजन बरी आने शते प्रश्न कृतो लोक हृतम नृपो आत्मविस्सम्मतः पुंसाम सुरोतव्याद सुहा परा। राजन तुम्हारा प्रश्न बड़ा उत्तम है, क्योंकि अकेले तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो सार्वभौम प्रश्न है। राजन श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम सन्ति सहस्रशा अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहिणी। इतना बड़ा जीवन व्यक्ति को मिला है, लेकिन वह व्यर्थ प्रपंच में समाप्त कर देता है। किसमें? तो सुखदेव जी ने एक श्लोक में बतलाया लोग क्या करने में लगे हैं कि निद्राया हुर्यते नक्तम व्यवायेन चावावया देवाचार्थे हया कुटुंब भरणे। रात्रि तो सोने में बीत जाती है, दिन जो है धन की चिंता में, व्यापार परिवार की चिंता में, कुटुंब की चिंता में बीत जाता है। वो इतना बड़ा जीवन सब व्यर्थ चला जाता है। तो क्या करें? सुखदेव जी ने 3 साधन बतलाए हैं। श्रोतव्या कि तस्मातो भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्येष्यता। राजन जो अपना कल्याण चाहे उसको 3 काम कर लेना चाहिए, अथवा 3 में से 1 कर ले। कौन कौन से? श्रोतव्य, पहला काम है जो इस समय हम लोग कर रहे हैं, कथा श्रवण। दूसरा है जो कथा भगवान की सुनी है उसका कीर्तन, और तीसरा साधन है स्मरण। ये कथा सुनना साधारण बात नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं बनता तो चलो कथा सुन लें। अच्छा ये बताओ, हनुमान जी जैसा कोई ज्ञानी होगा? कितने बड़े ज्ञानी हनुमान जी, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। और हनुमान जी कितने कथा प्रेमी हैं। संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे और रास्ते में एक कपट मुनि मिल गया, बोले हम आपको कथा सुनाएंगे। हनुमान जी ऐसे कथा प्रेमी के वो बूटी लेने जाने ही भूल गए। कालनेमी की प्रसंग सुना है ना, बोले बहुत बढ़िया महात्मा मिल गए, कथा सुनेंगे। वो तो देवताओं ने मकरी के रूप में आकर कहा अरे क्या कर रहे हो, ये महात्मा नहीं है, ये कपटी है, जाओ यहां से। तो अब हनुमान जी ने उसका उधर, इतने कथा प्रेमी हनुमान जी। उधर जब मेघनाथ और लक्ष्मण जी का युद्ध हो रहा था तो राम जी ने हनुमान जी को साथ में भेजा लक्ष्मण जी के। यद्यपि लक्ष्मण जी परम पराक्रमी हैं, पर राम जी को थोड़ा सा लग रहा था कि बालक है तो अकेला जाएगा। अच्छा लक्ष्मण जो है क्या बालक हैं? लेकिन राम जी बालक समझ रहे हैं। क्यों? बड़ी प्यारी कथा है। कल हमारे बाबूजी कह रहे थे तापड़िया जी की थोड़ी राम कथा भी सुना, तो बीच बीच में ही सुना देते हैं। भागवत भी सुनाई रहे, बीच बीच में थोड़ी राम कथा का पुट दे देते हैं। क्या हुआ कि जब वो वनवास की तैयारी हो रही थी, राम जी वनवास की तैयारी कर रहे थे, तो लक्ष्मण जी भी आगे, हम भी साथ चलेंगे। राम जी ने समझाया कि देखो माता जी, पिताजी, गुरुजी, सबका ध्यान रखने की जिम्मेवारी तुम्हारी है। भरत शत्रुघ्न तो है नहीं, हम वन में जा रहे हैं, कौन रहेगा? लक्ष्मण जी बोले सरकार ये सब हमारे बस का नहीं है। गुरु पितु बातु न जाने काऊ, लिखा है गोस्वामी जी ने। वो भरत जी, वो लक्ष्मण जी कह रहे हैं ना मैं गुरु जी को जानता, ना मैं माता जी को जानता, ना मैं पिताजी को, मैं किसी को जानता ही नहीं हूं। किसी को नहीं जानते बोले ना। अच्छा किसी को नहीं जानते तो किसी को तो जानते होगे? बोले एक को जानते हैं। किसको? बोले आपको जानते हैं, बस आप ही मेरे माता है, आप ही पिता है, आप ही सब कुछ है। ठीक है चलो, जब भाई किसी को जानते ही नहीं हो तो चलो हमारे साथ। सुमित्रा जी का आशीर्वाद लेने गए तो सुमित्रा जी ने भी यही कह दिया
तात तुम्हारी मातु देही, हाथ तुम्हारे मात वेदे, पिता राम सब भांति सनेही। पिता राम मातु सनी। तात तुम्हारी मात वैदेही और पिता राम सब भांति। तो अब राम जी जो है वो लक्ष्मण जी को अपना भाई नहीं मानते, क्या मानते हैं? पुत्र। अब जब पुत्र मानते हैं तो बेटा चाहे जितना बड़ा हो जाए, पर पिताजी के लिए माताजी के लिए तो बच्चे, अच्छा पिताजी के लिए नहीं माताजी के लिए भी। जब वनवास के लिए निकले तो मार्ग में एक जगह पैदल चल रहे थे, जानकी जी का मुख सूख गया, प्यास लगाई, क्योंकि पैदल तो कभी चली नहीं, राजमहलों में रही हैं, अब नंगे पैर पैदल चल रही हैं, तो मुख सूख गया, थक गई, श्रमित हो गई। कमंडल में जल नहीं था, राम जी ने इशारा किया लक्ष्मण थोड़ा जल, तो किसी नदी में सरोवर में जल लेने लक्ष्मण जी चले गए। अब लक्ष्मण जी को आने में देरी हो रही है, राम जी ने कहा हम लोग धीमे धीमे आगे बढ़ते हैं। तो कुछ दूर आगे बढ़े पर लौट लौट के जानकी जी देख रही हैं, अभी तक लक्ष्मण दिखाई नहीं दे रहे, लक्ष्मण बहुत पीछे रह गए। प्रभु हम लोग थोड़ा रुक जाते हैं, लक्ष्मण को आ जाने दो, नाथ लखन है लरिका। जब बार बार ये बात कहा तो राम जी ने कहा कि कोई बच्चा थोड़ा ही आ जाएगा। जानकी जी बोले नहीं सरकार वो बच्चा ही है। और राम जी ने पूछा देवी जब मैं कह रहा था कि वन में मत चलो, वहां बड़े बड़े संकट हैं, राक्षस हैं, हिंसक पशु हैं, तब तो तुम कह रही थी कि मेरे साथ एक तो आप हैं और परम प्रतापी धनुर्धर लक्ष्मण हैं, तो तब तो तुम्हें लग रहा था कि परम प्रतापी लक्ष्मण, तो अब कह रही हो नाथ लगन है लड़का छोटा बच्चा है, ऐसा क्यों? तो जानकी जी बोली कि बात यह है जब मैं कह रही थी कि मेरे साथ प्रतापी लक्ष्मण हैं, तब मैं उनको अपना देवर मान रही थी, अब मैं देवर नहीं मान रही, अब मैं उनको अपना पुत्र मान रही हूं, और पुत्र चाहे जितना बड़ा हो जाए मां के लिए तो वो बच्चा ही रहता है। अब तो मैं अपना बेटा मानती हूं। इसलिए अच्छा एक और संकेत की बात तापड़िया जी, राम जी है ब्रह्म और लक्ष्मण जी है जीव, और जानकी जी क्या है? गोस्वामी जी उपमा देते हैं, माया के रूप में दिया है ना, ओ भाई बीच सिए सो भाई ओ भाई बीच सिए सो में जैसे माया। अच्छा माया का काम तो ब्रह्म और जीव को अलग करना है, पर जानकी जी अलग कराने वाली माया नहीं है, ये जोड़ने वाली माया है। अब देखो राम जी आगे निकल गए और लक्ष्मण जी पीछे रह गए, अब दोनों को जोड़ना है। तो यदि जीव कहीं अटकते रह जाए और परमात्मा कहीं आगे निकल जाए, तो परमात्मा को भी रोक कर रखे और जीव के साथ संयोग करा दे, वह महामाया है, इसलिए उनको माया कहा है। दोनों को जोड़ने वाली शक्ति है। ब्रह्म जीव बिच माया जैसे, ब्रह्म जीव बिच माया बिच माया बिच माया।
राम जी के मन में भी वही वात्सल्य भाव आ गया। अब लक्ष्मण जी युद्ध करने जा रहे थे तो हनुमान जी से कहा आप भी साथ जाओ। हनुमान जी ने कहा जो आज्ञा। अब हनुमान जी गए, साथ में हनुमान जी थे। आप लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं कि हनुमान जी लक्ष्मण जी के साथ थे, तभी तो हनुमान जी उठा के लाए जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए रावण के वो मेघनाथ के प्रहार से। तो रोते रोते राम जी ने पूछा कि हनुमंत तुम साथ में थे तो ये बताओ लक्ष्मण को शक्ति कैसे लग गई, तुम कहां थे? हनुमान जी बोले सरकार मेरे साथ एक मेरी कमजोरी सामने आ गई। क्या? बोले उस समय युद्ध देखने के लिए देवर्षि नारद जी आ गए। नारद जी जो हैं वो युद्ध देखने आए। अब दो संत मिलते हैं तो क्या होता है, भगवत चर्चा। नारद जी कथा सुनाने लगे, बोले मैं कथा में ऐसा खो गया कि मुझे पता ही नहीं चला क्या हो गया। वो तो जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए और जब भगदड़ हुई तब मुझे पता चला। तो हनुमान जी ऐसे कथा प्रेमी हैं कि चाहे युद्ध का मैदान हो, चाहे संजीवनी लेने जा रहे हो, चाहे जहां हो, हनुमान जी को बस कथा मिल जाए। और वहीं नहीं, यहां भी हनुमान जी बैठे हैं। आप कहेंगे कैसे बैठे हैं? क्योंकि स्पष्ट वाल्मीकि रामायण में कहा गया है यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। जहां जहां भगवान की कथा कीर्तन होती है वहां वहां हनुमान जी मस्तक झुकाए बैठे रहते हैं। अब आप ये अब बच्चे बैठे हैं, तार्किक बुद्धि रहती है, ये कह सकते हैं कि हनुमान जी कहां कहां जाएंगे, हजारों कथा हो रही है, एक दो जगह सुनेंगे। अच्छा हनुमान जी किसके पुत्र हैं? पवन पुत्र। तो लाखों जगह कथा हो रही पर हर जगह पवन है कि नहीं? वायु तो सब जगह है। जब पिताजी सब जगह है तो बेटा सब जगह क्यों नहीं रह सकता? जब पवन सब जगह रह सकता है तो पवन पुत्र हनुमान जी भी एक रूप में नहीं है, वो अनेक रूप आया, अनेक रूप धारण करके सब जगह विराजमान रहते हैं, सब जगह कथा सुनते हैं। तो हनुमान जी कथा प्रेमी हैं। हमारे महादेव जी एक बार त्रेता युग माही संभूर गए कुंभज ऋषि पाई, राम कथा मुनिवर्ज वखानी। कथा सुनने भोले बाबा भी जाते हैं। तो भोले बाबा कथा सुनते हैं, सनकादि कथा सुनते हैं, नारद जी कथा सुनते हैं, बड़े बड़े सब महापुरुष कथा सुनते हैं। तो भैया ये साधन छोटा मोटा नहीं है। यदि छोटा साधन होता तो ये सब बड़े बड़े उच्च कोटि के महापुरुष क्यों सुनते? इसका मतलब है कि कथा श्रवण जो है बड़ा श्रेष्ठ साधन है। सुखदेव जी कह रहे हैं श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च। कीर्तन करो। कीर्तन करना भी एक बड़ा श्रेष्ठ साधन है। तीन साधन यहां कहे हैं, कथा श्रवण, कीर्तन और स्मरण। उसमें कथा श्रवण जो है ना और स्मरण, ये दो अंगी हैं, दो अंग हैं और मुख्य अंगी इनका है कीर्तन। कीर्तन इन दोनों से श्रेष्ठ है। कीर्तन भक्ति बड़ी श्रेष्ठ है। कीर्तन क्या है? भगवान के गुण चरित्र लीला आदि का गायन करना कीर्तन कहलाता है। ये जो हम बोल रहे हैं ये भी कीर्तन है। जो झांझ मजीरे लेकर के और एक ही नाम को बार बार हम लोग दोहराते उसको संकीर्तन बोलते हैं, वो संकीर्तन है। कीर्तन का मतलब है भगवान के गुण गाना, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान के धाम, इनकी चर्चा करना, अपने मुख से उनकी गाथा गाना, ये कीर्तन है। उच्चैर भाषा तो कीर्तनम, प्रेम पूर्वक भगवान नाम, भगवान का यश गाइए, इसी से वाणी का साफल्य है। कोई कितना भी बढ़िया बोलने वाला हो पर उसकी वाणी से यदि भगवान नाम नहीं निकलता तो अच्छे से अच्छा प्रवक्ता, अच्छे से अच्छा साहित्यकार, वो सब उसका बेकार है। गोस्वामी जी एक जगह लिखते हैं, मान बड़ो धन धाम बड़ो और सुंदरता तन से लपटी, घूमत द्वार गजेंद्र हजार इंद्रहु सो कछु नाहे घटी, और तुलसी जगदीश के भजन बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी। जैसे व्यक्ति को जीवन में सब कुछ मिल गया, खूब धन मिल गया, ऐश्वर्य मिल गया, पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, सब मिल गया, लेकिन भगवान का भजन नहीं किया तो उसका जीवन कैसा है? बोले जैसे कोई नारी सर्वांग सुंदरी हो और तरह तरह के आभूषणों से सुसज्जित हो पर उसकी नासिका कटी हो, कैसी लगेगी? बहुत सुंदर नहीं लग सकती।
तो उसी प्रकार गोस्वामी जी कह रहे हैं, तुलसी जगदीश के भजन बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटे, यदि नासिका नहीं है तो भैया उसकी कोई शोभा नहीं है। उसी प्रकार भगवान की भक्ति तो जीवन में नाक है। आपके राजस्थान की ही भूमि में श्री करमेती जी बाई हुई। आपने करमेती जी का चरित्र सबने सुना होगा, कितनी विलक्षण भगवत भक्त। इनके पिताजी राजा के यहां पुरोहित थे, राज पुरोहित थे, और भागवत आदि कथा सुना करके राजा को उपदेशित करते थे। और छोटी बालिका साथ में जाती थी, नाम था करमेती। तो छोटी बालिका जब साथ में कथा में जाती तो वो भागवत के प्रसंगों को सुन सुन करके धीरे 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 अंदर भक्ति का भाव उतर आया। अब उसको लगने लगा सब संसार व्यर्थ है। अब राजस्थान में पहले तो बड़ी छोटी अवस्था में शादी ब्याह हो जाते थे। करमेती बाई मीराबाई के भी बहुत पहले हुई हैं, मीराबाई बाद में हुई हैं। उनके विवाह की तैयारी हो रही थी, पिताजी सब तैयारी में लगे थे कि बार बार कह रही थी, पिताजी ये सब मत करिए, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। बोले नहीं बेटी, ऐसा होता है क्या, विवाह तो करना पड़ेगा। पिताजी का तर्क था कि शादी ब्याह के बाद भी भजन किया जा सकता है, और इनका तर्क था कि अब मुझे कुछ नहीं, बस मुझे तो केवल भगवान का भजन करना है। बारात आ चुकी थी, बारात की तैयारी सब चल रही थी, और रात्रि में भोजन प्रसादी के बाद सब लोग सो गए और करमेती बाई घर से उठ करके चली गई। अब कोई रास्ता पता नहीं था कहां जाना है, छोटी बच्ची थी, कुछ जानती थी नहीं, बस मन में लगन लगी हुई थी, प्रभु को पाना है, भगवान को पाना है। जब वो चल दी, सवेरे पिताजी को पता चला, बहुत ढूंढा, राजा से जाकर के कहा, राजा ने अपने सेवकों को कहा ढूंढो। सैनिक गए तो घुड़सवार लोग ढूंढने लगे। अब घुड़सवार जब चारों ओर दौड़ पड़े तो करमेती जान गई कि अब मैं पकड़ी जाऊंगी, अब कितना भागूंगी। तो कोई ऊंट पड़ा हुआ था, मरा हुआ, जिसके अंदर का मांस वगैरह तो जो है सियार वगैरह खा गए, तो वो खाली हो गया। सोचा कि मैं इसी में छुप जाऊं, क्योंकि और कहीं भी पेड़ों में झुरमुट में छुपूंगी तो पकड़ ली जाऊंगी। भक्तमाल जी में चरित्र है कि वो मरे हुए ऊंट के अंदर जाके छुप गई। अब आप विचार करो कि मरे हुए पशु में कैसी दुर्गंध आती है। कभी कहीं ऐसा अवसर आ जाए कि हमें निकलना पड़े तो कितनी भयंकर दुर्गंध आती है। उस मरे हुए ऊंट में कितनी दुर्गंध आई होगी, पर उसमें करमेती बाई बैठी रही और मन में सोचती रही कि संसार की वासना के दुर्गंध से तो ये दुर्गंध अच्छी है, उससे तो बच जाऊंगी। बाद में जब सैनिक परास्त होकर लौट गए, करमेती भाग करके वृंदावन आ गई। वृंदावन में भजन करने लगी, किसी तरह ढूंढते ढूंढते रास्ता पहुंच गई। पिताजी जानते थे कि बेटी कहां गई होगी। कुछ दिनों के बाद, बारात तो चूंकि लौटी चुकी थी, कई दिनों के बाद पिताजी गए, देखा तो वो मिल गई, गिरिराज जी की परिक्रमा में ही कहीं विराजी थी। पिताजी ने जाकर कहा, बेटी तुमने हमारी नाक कटवा दी, बारात दरवाजे पे थी और तुम घर छोड़ के भाग आई। तो रोते हुए करमेती ने कहा, पिताजी आप कथा में कहते थे कि भक्ति नाक है, तो मैंने भक्ति करके आपकी नाक बढ़ाई है कि कटाई है? भक्ति ही यदि नाक है तो भक्ति करके मैंने आपकी नाक बढ़ाई है कि कटवाई है? इतना सुनते ही पिताजी चरणों में गिर गए। बेटी सच्ची बात तो यह है कि तूने मेरी नाक बढ़ा दी है और मेरा नाम अमर कर दिया है। तेरी जैसी बेटी पाकर मैं धन्य हो गया हूं। देखो, भगवान को प्राप्त करने के लिए दिव्य जिज्ञासा चाहिए। पानी की प्यास, देखो पानी दुर्लभ नहीं है, प्यास दुर्लभ है। और एक संत बहुत बढ़िया बात कह रहे थे, बोले मुक्ति की प्यास का नाम है मुमुक्षा, ज्ञान की प्यास का नाम है जिज्ञासा, और भगवान की प्यास का नाम है भक्ति। हमें भगवान कैसे मिलेंगे? हम लोग कोलकाता में बैठे हैं, यहाँ स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी हुए, जिनका स्थान है। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे स्वामी विवेकानंद जी, और विवेकानंद जी के बाल्यावस्था का नाम था नरेंद्र।
जब वो छोटे बच्चे थे, नरेंद्र नाम था। भक्ति के संस्कार छोटी उम्र से ही जमते हैं, बुढ़ापे में भक्ति नहीं आती। बुढ़ापे में तो बिरले किसी में आ जाए, बहुत कम है। बचपन से ही भक्ति के संस्कार आते हैं। तो नरेंद्र देव जो थे वो बार बार अपने गुरुजी से पूछते, गुरुजी ये बताओ भगवान कैसे मिलेंगे? गुरुजी कहते बेटा भजन करो तो मिलेंगे। अब फिर 10-5 दिन भजन किया, फिर गुरुजी बताओ ना भगवान कैसे मिलेंगे? अरे बेटा बोल दिया ना भजन करो मिलेंगे। फिर भजन करने लगे। थोड़े दिन बाद फिर आ गए, गुरुजी बताओ ना। अब वो तो उनको लगा था कि कब मिल जाए। हफ्ता भर हो गया मैंने माला जप ली, अभी भी नहीं मिले। अब 4 बार पूछ लिया तो गुरुजी बोले चलो स्नान करके आते हैं। गंगा जी में ले गए और गंगा जी में जैसे ही नरेंद्र देव ने डुबकी लगाई तो ऊपर से ऐसे हाथ रख दिया खोपड़ी पे। अब वो पानी से बाहर ना निकल पाए तो वो झटपटाए, बालक झटपटाया, व्याकुल हो गया। थोड़ी देर बाद हाथ हटाया, अरे गुरुजी आज तो क्या लीला थी, मैं तो समझ ही नहीं पाया, ये क्या हो रहा? बेटा बाहर आओ। बाहर बुलाया। थोड़ा जब बालक ठीक हो गए तो नरेंद्र देव से गुरुजी ने पूछा, अच्छा ये बताओ पानी से निकलने के लिए कैसे झटपटा रहे थे? बड़ी व्याकुलता हो रही थी, लग रहा था एक क्षण भी नहीं निकले तो प्राण निकल जाएंगे। बोले बेटा जैसे पानी से बाहर आने के लिए झटपटा रहे थे, ऐसे जिस दिन भगवान को प्राप्त करने झटपटाओगे तब भगवान मिलेंगे। ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर था कि भगवान को प्राप्त करने के लिए कितनी व्याकुलता चाहिए, कितनी तड़प चाहिए। जैसे तुम पानी से बाहर आने के लिए तड़प रहे थे, ऐसे ही भगवान के लिए तड़पने लगोगे, उस दिन भगवान तुम्हें मिलेंगे। भगवान ऐसे ही थोड़ी मिल जाएंगे। रहीम जी कहते हैं कि यह घर प्रेम का खाला का घर नाही, और शीस उतारे भोई धरे सो बैठे या माई। यह जो प्रेम का मार्ग है ये कठिन है, भक्ति का मार्ग। प्रेम का मतलब भक्ति का मार्ग। उन मनमोहन को हृदय में बसा करके, उनको ही अपने नेत्रों में बसा कर सदा उन्हीं का स्मरण करें कि मनमोहन तुम्हें रिझाओ तो है नित लाड़ लड़ाओ, बसा के तुझे नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, बसा नैनन में, बिठा के तुझे नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, बिठा के तुझे नैनन में, बसा नैनन में, बिठा के तुझे नैनन में, मनमोहन तुझे रिझाओ तो है ने तो लाड़ लड़ाओ, बसा के तुझे नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में, बसा मनमोहन तुम्हें रिझाऊं, आप सब बोले राधा रमण लाल की जय हो। गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी स्वर का, इठलाती बल खाती अतरी का। गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का,
विठला देवल हाथी पतली कमल का गीत बन जाऊं तेरे बांसुरी के स्वर का इठला देवल हाथी पतली कमल गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का विठला देवल हाथी पतली कमल पीला बटका बन जाऊं तोहने तेरे लाड़ लड़ाऊं बसा के तुझे नैन शोभा के तुझे नैन ताली बजाते हुए नैनन में
किशोरी संग रमण तुम्हारा मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण मुझको दिखा दो कभी ऐसा फिर चाहे मैं मर जाऊं तोहे नित लाड़ लड़ाऊं बसा के तुझे नैनों में छुपा के तुझे नैनों में बसा कर नैनन में सीधा के तुझे नैनन में। ओ मणि मोहन तुझे रिझाऊं तोहे नित लाड़ लड़ाऊं बसा के तुझे नैनों में छुपा के तुझे नैनों में। बसा कर नैनन में सीधा के तुझे नैनन में। छुपा के तुझे नैनों में बसा के तुझे नैनों में। बसा कर नैनन में सीधा के तुझे नैनन में। मणि मोहन तुझे रिझाऊं तोहे नित लाड़ लड़ाऊं बसा के तुझे नैनों में छुपा के तुझे नैनों में। बसा कर नैनन में सीधा के तुझे नैनन में। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण मेरो राधा श्री राधा श्री राधा मणि मोहन तुझे रिझाऊं तुम्हें नित में लाड़ लड़ाऊं बसा कर नैनों में बिठा के तुझे नैनन में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन जो अपना कल्याण चाहे वो तीन काम कर ले, कथा श्रवण,
कीर्तन और स्मरण, तीन ना हो तो इनमें से एक भी पकड़ लिया तब भी काम बन जाएगा। और सुखदेव जी बोले राजन तुम्हारे पास तो अभी बहुत लंबा समय है, 7 दिन है। अरे मुक्ति के लिए तो 2 घड़ी पर्याप्त है। खड़वांग नाम के राजा को 2 घड़ी पहले पता चला, उन्होंने ध्यान लगा के बैठे, मुक्ति हो गई। अच्छा देखो, ये अपनी अपनी विशेषता है। सारे महात्मा लोग कह रहे थे अरे 7 दिन में कैसे मुक्ति मिलेगी, बहुत थोड़ा समय है, 7 दिन में कैसे मुक्ति, जन्म जन्म मुनि यत्न कराही, अंतराम कही आवत न।